गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। बैठ जाइए, बैठे बैठे बैठ जाइए भाई, क्यों खड़े हैं? अरे पीछे भी तो सीट है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप आगे बैठेंगे तभी आपको शिक्षा प्राप्त होगी। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। यदि आपको शिक्षा प्राप्त करना है तो आप खड़े होकर के भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आज आप लोगों को भारत में मुख्यतः कितने न्यायालय हैं इसके बारे में बताया जाएगा। तो जान लीजिए, भारत में मुख्यतः 3 न्यायालय हैं। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। तीन प्रकार के न्यायालय होते हैं। जैसे सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है उसको सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय। ये भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है, इससे बड़ा और कोई न्यायालय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 33 न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश सहित 33 न्यायाधीश होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है उच्च न्यायालय। जो उच्च न्यायालय होता है ये राज्य का न्यायालय होता है, राज्य का। ये उच्च न्यायालय जिस राज्य में होगा ये उसी राज्य के अंतर्गत कार्य करेगा। और जो सर्वोच्च न्यायालय होता है पूरे देश पर कार्य करता है। इसकी पावर शक्ति पूरे देश पर होती है। लेकिन जो उच्च न्यायालय होता है इसकी पावर शक्ति सिर्फ जिस राज्य में न्यायालय है उसी राज्य में जो है इसकी पावर शक्ति होती है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित की जाती है। देखो, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। जो उच्च न्यायालय होता है इसमें न्यायाधीशों की जो संख्या होती है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। यह राज्य का न्यायालय होता है। उसके बाद आता है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय जिसको बोलते हैं निचली अदालतें। नंबर 3, अधीनस्थ न्यायालय अथवा निचली अदालतें, जिसे दीवानी न्यायालय कहा जाता है। दीवानी न्यायालय कहा जाता है। ये देश के जो जिले होते हैं उन जिलों में यह न्यायालय बनाया जाता है। ये 3 न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय अथवा निचली अदालतें, दीवानी न्यायालय, जिले में प्रधान न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश होते हैं। जिले में प्रधान न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश होते हैं और इनके नीचे अन्य सिविल जज और इनके नीचे अन्य सिविल जज, मुंसिफ और विभिन्न स्तरों के दंडाधिकारी, मुंसिफ और विभिन्न
स्तरों के दंडाधिकारी इसमें पाए जाते हैं। यानी कि दंडाधिकारी न्यायाधीश या न्यायस्थ होते हैं। न्यायाधीश होते हैं जिनमें न्यायाधीशों की संख्या जिनमें न्यायाधीशों की संख्या जिनमें न्यायाधीशों की संख्या अधिकार उनके अधिकार क्षेत्र पर निर्भर करता है। जिनमें न्यायाधीशों की संख्या उनके अधिकार क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अथवा न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायालय अथवा निचली अदालतें। इन 3 प्रकार के न्यायालय भारत में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है सर्वोच्च न्यायालय है, जो देश का न्यायालय होता है। दूसरे नंबर पे आता है उच्च न्यायालय, जो राज्य का न्यायालय होता है। और तीसरे नंबर पे आता है अधीनस्थ न्यायालय अथवा निचली अदालतें, जो जिले का न्यायालय होता है। इस प्रकार के न्यायालय बनाए गए हैं। इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित 33 न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या होती है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत में जो उच्च न्यायालय है उसकी संख्या 25 है। संख्या उच्च न्यायालय की संख्या भारत में 25 है। सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय अथवा सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहा जाता है, जानते हैं इसको आप लोग। उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद में है। इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। लखनऊ में जो हाई कोर्ट है अथवा उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद की खंडपीठ है। इसके आधार पर आप भारत में कितने प्रकार के न्यायालय पाए जाते हैं इनकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, जय हिंद।